हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर चल रहा है और उसमें भी मैं आपको फॉर्मिक अम्ल पढ़ा रहा हूं। फॉर्मिक अम्ल बनाने की सामान्य विधियां और प्रयोगशाला विधि कंप्लीट हो चुकी है। इसके भौतिक गुण भी इससे पहली वाली वीडियो में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम फॉर्मिक अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं और उपयोग पढ़ेंगे, तो आज की वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले हम बात करते हैं इसकी जो क्रिया है उसको कराएंगे सोडियम धातु से। तो पहला पॉइंट डालो आप सभी, सोडियम धातु से क्रिया, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम धातु से क्रिया। अब देखो स्टूडेंट, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र आज सभी को पता होगा कि HCOOH होता है। क्या होता है? HCOOH। और जब इसको हम सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पर 2Na लोगे तो यहाँ पर भी आप 2 लगा दोगे। क्या यहाँ पर 2Na है तो यहाँ पर भी आप 2 लगा दोगे। उसके बाद इसको गर्म करोगे तो क्या होने वाला है वो जान लो। देखो 2HCO, उसके बाद इस Na को हम इस H की जगह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2HCOONA प्लस, यहां से देखो जरा क्या हट रहा है, कितने H हैं? 2, तो प्लस H2। तो कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि जब हम फॉर्मिक अम्ल को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो हमें सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो यहां पर आप इसके नीचे लिख लोगे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। ये क्या है हमारा? सोडियम मेटल, सोडियम धातु है। बहुत ही ईजी रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट, बस समझने की कोशिश करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है अगर आप इसे समझोगे तो, ठीक है। इसका नाम क्या है? सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। और ये स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस, तो आप ये नाम भी लिख लेना। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट क्षारों से क्रिया। देखो ये एसिड है तो क्षारों से क्रिया करेगा और क्षारों से क्रिया करके क्या बनाएगा? लवण और जल। क्योंकि आप सभी को पता है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। तो यहां पर क्षारों से क्रिया कराओगे आप। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र लिखो पहले, HCOH प्लस, कोई भी क्षार ले लो आप, NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, CaOH का होल ट्वाइस ले सकते हो। तो मैं यहां पर ले रहा हूं NaOH। जब इसकी NaOH से क्रिया कराएंगे तो देखो बनेगा क्या? सेम उसकी तरह रिएक्शन होगी। HCOO, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, HCOO, इस Na को जोड़ दो तो HCOONA प्लस इसका H और इसका OH, ये आपस में मिलकर H2O बना लेते हैं। तो ये भी स्टूडेंट जैसा ऊपर है वैसा ही है। इसका नाम भी क्या होगा? सोडियम फॉर्मेट। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? सोडियम फॉर्मेट। ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये स्टूडेंट हमारा फॉर्मिक अम्ल। क्या है ये? फॉर्मिक अम्ल। और भी क्रिया करा सकते हो आप, KOH के साथ करा सकते हो, COH का होल ट्वाइस के साथ करा सकते हो। चलो मैं क्रिया COH का होल ट्वाइस के साथ करा देता हूं। तो HCOH प्लस CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर देखो कैल्शियम की जो वैलेंस है स्टूडेंट वो 2 होती है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। अब देखो HCOH को अगर तोड़ोगे तो ये बनेगा HCOO माइनस आयन और H प्लस आयन, और COH का होल ट्वाइस को तोड़ोगे तो Ca प्लस प्लस और 2OH माइनस, इस तरीके से टूटने वाला है। अब इसका माइनस इस प्लस के साथ जुड़ेगा और इसका प्लस इस माइनस के साथ जुड़ेगा। अब यहाँ पर देखना जरा कितनी वैलेंसी, 1, और यहाँ पर कितने? 2। हमें वैलेंसी बराबर करनी पड़ेगी तभी तो आपस में जुड़ेंगे, तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हमें HCOH कितना लेना पड़ेगा स्टूडेंट? 2। रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? HCOO का होल ट्वाइस। क्या? HCOO का होल ट्वाइस, क्योंकि ये कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Ca, तो HCO का होल ट्वाइस Ca प्लस 2H हमारे पास यहाँ पर है, 2H ये रहे, टोटल 4H हो गई। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 4H और 2 क्या बनाएंगे? 2H2O। क्या बनाएंगे स्टूडेंट? 2H2O। तो इस तरीके से हमें ये है कैल्शियम फॉर्मेट और जल प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये दोनों रिएक्शन, इसका नाम लिख सकते हो, भुजा हुआ चूना भी होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है। तो जैसा मन करिए वैसा नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों रिएक्शंस आपको क्लियर हो गई होंगी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट मैं आपको सभी कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बोर्ड परीक्षा में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जो आपसे ना हो। इसको मिटाते हैं। तीसरा पॉइंट डाल लो स्टूडेंट, क्षारीय ऑक्साइडों से क्रिया। अब देखो क्षारीय ऑक्साइडों से क्रिया कैसे होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो स्टूडेंट इन्हीं रिएक्शंस की आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली सारी की सारी रिएक्शंस तैयार हो जाएंगी, टेंशन ना लो। तीसरा पॉइंट क्या है? क्षारीय ऑक्साइडों से क्रिया, क्षारीय ऑक्साइडों से क्रिया। अब देखो स्टूडेंट किस तरीके से क्षारीय ऑक्साइडों से क्रिया करता है फॉर्मिक एसिड वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो HCOOH प्लस क्षारीय ऑक्साइड Na2A लो, Na2A
Na2O। अब देखो यहाँ पर सोडियम कितना है, 2 है, तो इसका मतलब है हमें इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ये बनेगा, बनाओ 2HCOONA। कितने Na हैं? 2, लग गए 2। और यहाँ पर देखो 2HCOO है, तो मैंने 2HCO लगा दिया, प्लस क्या रह गया जरा देखना, 2H बचे हुए हैं, एक O बचा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि H2O बन जाएगा। इसका नाम क्या है? सोडियम फॉर्मेट, जो कि एक लवण है। क्या है ये? एक लवण। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम फॉर्मिक एसिड की क्रिया क्षारीय ऑक्साइडों से कराते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो इसका नाम क्या है? सोडियम फॉर्मेट। और ये है हमारा जल। ये आप लिख सकते हो सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड। अगर आप CaO के साथ कराते हो तो एक और रिएक्शन देख लो यहाँ पर, HCOOH प्लस CaO। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, बट इसकी जो वैलेंसी स्टूडेंट 1 होती है। तो आप क्या करोगे, इसके आगे आप 2 लगा दोगे। जब इसके आगे आपने 2 लगा दिया तो रिएक्शन देखो इस तरीके से हो जाएगी, HCO का होल ट्वाइस, HCO का होल ट्वाइस, क्योंकि 2 लगा हुआ है आगे, तो HCOO का होल ट्वाइस Ca प्लस 2H हैं, एक O है, तो प्लस H2O। क्या बन जाएगा? प्लस H2O। तो इसका नाम है स्टूडेंट कैल्शियम फॉर्मेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम फॉर्मेट। और ये स्टूडेंट हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। तो उम्मीद करता हूँ ये भी रिएक्शन आपको तैयार हो गई होगी। बहुत ईजी रिएक्शन स्टूडेंट, बस इनकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लो तो आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगी। चौथा पॉइंट है स्टूडेंट, धात्विक कार्बोनेटों व बाइकार्बोनेटों से क्रिया, बाइकार्बोनेटों से क्रिया। अब देखो किस प्रकार से फॉर्मिक अम्ल धात्विक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। धात्विक कार्बोनेट मतलब कोई भी धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगी। जैसे मैं ले लूं Na2CO3, क्या है ये? धात्विक कार्बोनेट हो गया। इसकी क्रिया आपको किसके साथ करानी है? फॉर्मिक एसिड के साथ। तो HCOH इज गिवन यू। समझना यहाँ पर सोडियम कितना है? 2 है, तो इसका मतलब है कि इसके आगे हमें 2 लगाना पड़ेगा। ऊपर मैं यही तो बताता आ रहा हूँ आपको। तो क्या बनेगा स्टूडेंट? देखो रिएक्शन सभी के सभी ज़्यादातर देखा जाए तो सेम है। HCO का होल ट्वाइस Na, HCOO का, या फिर ट्वाइस नहीं लगाओ स्टूडेंट क्योंकि Na की वैलेंसी 1 होती है, तो आगे आप 2 लगा दोगे। और यहाँ पर क्या लिख दोगे आप? Na प्लस कितने H बच रहे हैं यहाँ पर देखना जरा, 2H हैं, और यहाँ से एक ऑक्सीजन इन 2 H के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? H2 प्लस जब यहां से एक ऑक्सीजन गया है तो यहां पर क्या रह गया? CO2। क्या रह गया? CO2। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमें सोडियम फॉर्मेट, H2O और CO2 प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, बस इन्हीं की एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको तैयार हो जाएंगी। इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। और ये स्टूडेंट हमारा सोडियम कार्बोनेट। क्या है ये? सोडियम कार्बोनेट। अब आगे क्या होने वाला है स्टूडेंट वो भी समझ लो। अभी हमें एक बाइकार्बोनेट से क्रिया भी करानी है, तो बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, NaHCO3 प्लस HCOOH। ये क्या है हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो रिएक्शन सीखने स्टूडेंट तो ये नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे, बिना नामों के आप रिएक्शंस को नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत इसी वजह से होती है क्योंकि उनको सूत्र नहीं पता है। अब मैं कहूं कि आपको जल की क्रिया करानी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप करा पाओगे अगर इनका सूत्र नहीं पता होगा? तो नहीं करा सकते हो। इसी वजह से स्टूडेंट अगर आपको रिएक्शन सीखने तो ये सूत्र तो आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या है? हमारा फॉर्मिक अम्ल है। क्रिया क्या होने वाली है? HCOO इस Na को जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? HCOONA प्लस उसके बाद देखो एक H हमारे पास ये रहा, एक H हमारे पास ये रहा, क्योंकि देखो हमने केवल इतना लिया है, Na लिया है, केवल इसके साथ जोड़ा है। अब इसका एक H ये रहा, एक H ये रहा, और एक ऑक्सीजन आप यहां से ले लोगे, तो क्या बन जाएगा? H2O प्लस जब यहां से एक ऑक्सीजन जा चुका है स्टूडेंट तो क्या रह गया? यहाँ पर जरा सोचो, एक ऑक्सीजन H2 के साथ जुड़ चुका है, तो यहाँ पर CO2 तो रह जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप? CO2। तो ये है हमारा सोडियम फॉर्मेट, सॉरी इसका नाम सोडियम फॉर्मेट होगा, ठीक है, कार्बोनेट गलती से लिख गया है, सोडियम फॉर्मेट। ये है सोडियम फॉर्मेट। तो सभी में आपका सोडियम फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये रिएक्शंस भी आपको तैयार हो गई होंगी। 4 रिएक्शंस आज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। सारी रिएक्शंस कराऊंगा आज ही, जितनी भी इसमें पूछी जाती हैं सारी की सारी हो जाएंगी, टेंशन ना लो। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी बट कोई नहीं, चलेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। बात करते हैं स्टूडेंट 5वीं रिएक्शन की। अब PCl3 व PCl5 से क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझना क्या बनने वाला है।
PCl3 व PCl5 से क्रिया। PCl3 का नाम है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और PCl5 का नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl3 व PCl5 से देखो किस प्रकार से क्रिया होगी आपको वो समझना है। सबसे पहले PCl3 के साथ कराऊंगा तो HCOOH प्लस PCl3। तो स्टूडेंट देखो जब आप फॉर्मिक एसिड की क्रिया PCl3 के साथ कराओगे या फिर मैं यहाँ पर एसिटिक अम्ल ले लूँ अगली वाली रिएक्शंस कराऊंगा ना, तब भी रिएक्शन सेम होने वाली है। बस आपको करना क्या है, यहाँ पर ले लोगे अब 3। कितना ले लोगे? 3। अब रिएक्शन क्या होगी? 3HCO, बस यहाँ तक लेना है 3HCO। कितने Cl हैं? 3। तो यहाँ पर बनेगा 3HCO और Cl। कितने Cl लगा दिए हमने यहाँ पर? 3 लगा दिए, लगा दिए। तो क्या बन जाएगा? 3HCO Cl प्लस उसके बाद देखो क्या क्या रह गया अभी, H 3 है, एक P है और 3 O है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बनेगा H3PO3। तो इसका नाम है स्टूडेंट फॉर्मिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? फॉर्मिल क्लोराइड। और इसका नाम है आर्थोफास्फोरस अम्ल। अगर यहाँ पर 4 लगा दूं तो आर्थोफास्फोरिक हो जाता है, ठीक है, आर्थोफास्फोरस। और ये हमारा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, नाम लिख लेना। इसका नाम आप सभी को पता है फॉर्मिक एसिड है। फिर अगर हम PCl5 से कराएं तो देखो रिएक्शन कैसे होगी, HCOH प्लस PCl5 को इस तरीके से लिखूंगा PCl3 सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl। रिएक्शन देखो क्या होने वाली है, HCO, केवल HCO इस Cl के साथ जोड़ दो, HCOCl प्लस उसके बाद देखो ये वाला ऑक्सीजन PCl3 के बीच में लगा दो तो POCl3, मतलब ये वाला जो ऑक्सीजन है ना PCl3 के बिल्कुल बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा POCl3 प्लस इसका एक H और इसका एक Cl, क्या बना लेगा स्टूडेंट? HCl। क्या बना लेगा? HCl। तो ये है स्टूडेंट फॉर्मिल क्लोराइड। ये भी क्या है? फॉर्मिल क्लोराइड। और इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। क्या है? फास्फोरिल क्लोराइड। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसका नाम लिख लेना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। तो 5वीं रिएक्शन भी हमारी समाप्त हो चुकी है। अगर आप PCl3 से क्रिया कराओगे तब ये रिएक्शन होगी और PCl5 से कराओगे तब ये रिएक्शन होने वाली है। आगे बात करते हैं 6ठी रिएक्शन की, अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया देखो फॉर्मिक अम्ल अमोनिया से क्रिया करके स्टूडेंट क्या बनाएगा वो समझना है आपको। तो HCOOH प्लस NH3 गर्म करोगे, कुछ नहीं है, इसको पूरे को इसके साथ जोड़ दो या फिर कह सकते हो कि H को इसके साथ जोड़ के HCO के साथ जोड़ दो। तो HCOO है, एक H को अगर मैं इसके पीछे लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा? NH4। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? NH4। तो कुछ नहीं, बहुत इजी रिएक्शन। इस H को मैंने केवल इसके साथ जोड़ दिया है। नाम की बात करेंगे तो NH4 का नाम होता है अमोनियम। क्या होता है? अमोनियम। और इसको बोलते हैं हम फॉर्मेट। तो पूरा नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? अमोनियम फॉर्मेट। क्या हो जाएगा? अमोनियम फॉर्मेट। इसका नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल है। मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ आप सभी को। और ये है स्टूडेंट हमारा अमोनिया। तो जब हम फॉर्मिक अम्ल की क्रिया स्टूडेंट अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमें अमोनियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट 6 रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 7वीं रिएक्शन आती है एस्टरीकरण, एस्टराइजेशन। एस्टरीकरण या एस्टराइजेशन इंग्लिश में भी कहते हैं इसको। तो याद रखना स्टूडेंट, जब हम फॉर्मिक अम्ल को एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल किसी के साथ भी गर्म करें सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में तो हमें कोई एस्टर मिलता है जिसमें से फलों की गंध आती है और इसी क्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल लोगे, इसकी क्रिया मैं C2H5OH के साथ करा रहा हूँ। एथिल अल्कोहल है, इसको गर्म करना आपको सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में। किसमें? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। तो देखो रिएक्शन क्या होगी, इसका HCO इस C2H5 के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? HCOO-C2H5। क्या बना? HCOO-C2H5 प्लस इसका H और इसका OH आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? H2O। क्या बना लेंगे स्टूडेंट? H2O। तो हमें ये क्या मिला? C2H5 को कहते हैं एथिल। क्या कहते हैं? एथिल। और HCOO को कहते हैं फॉर्मेट। तो नाम क्या बना? एथिल फॉर्मेट। क्या बनेगा? एथिल फॉर्मेट। इसका नाम सभी को पता है फॉर्मिक अम्ल है, इसका नाम सभी को पता है एथिल अल्कोहल है, लिख लेना अगर नहीं पता है तो। इसी क्रिया को स्टूडेंट हम कहते हैं एस्टरीकरण या एस्टराइजेशन, कि जब हम फॉर्मिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें एथिल फॉर्मेट प्राप्त होता है और यह क्रिया आपकी एस्टरीकरण कहलाती है।
ये रिएक्शंस तो स्टूडेंट नॉर्मल रिएक्शंस हैं जो फॉर्मिक एसिड दर्शाता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि फॉर्मिक एसिड ही देता है और कोई एसिड नहीं देगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे की रिएक्शंस की तरफ। और यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो। आप सभी का टारगेट है हमारे जल्द से जल्द स्टूडेंट 1 लाख की फैमिली को कंप्लीट कराना, और वो आप सभी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप हमारी वीडियोस को कितना अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो। टेंशन ना लो, पूरा कोर्स हम ऐसे कराएंगे कि आपका बोर्ड परीक्षाओं में 90+ आने ही वाला है। अगर ना आए ना तब बोलना, बस हमारे अकॉर्डिंग चलोगे तो एक एक पॉइंट कराऊंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा बोर्ड परीक्षा में जो हमको आपने मतलब हमने आपको ना कराया हो। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, अगर हम फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएं तो H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये हमारा फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको इस तरीके से लेके आऊँ तो हमारा ये कौन सा समूह है जरा देखना, CHO, इसका मतलब ये है एल्डिहाइड समूह। क्या है स्टूडेंट, ये एल्डिहाइड समूह। और लेकिन अगर हम इस तरीके से इसको लें तो ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह। क्या है ये, कार्बोक्सिलिक समूह है या नहीं है। इसमें देखो जो फॉर्मिक एसिड है स्टूडेंट, इसमें आपका कार्बोक्सिलिक समूह तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एल्डिहाइड समूह की संरचना भी उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मिक एसिड है ये भी एल्डिहाइडों की तरह अपचय क्रियाएं देता है। क्या, जो फॉर्मिक एसिड है ये भी एल्डिहाइडों की तरह अपचय क्रियाएं देने वाला है। अपचय क्रियाओं का मतलब शायद सभी को पता होगा स्टूडेंट, अगर हम इसकी टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कराएं, किससे, टॉलन अभिकर्मक से, क्योंकि जितने भी एल्डिहाइड्स हैं वो टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन से क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टॉलन अभिकर्मक से करा रहा हूँ और एक साइड में आपको फेलिंग विलियन से भी कराऊंगा। यहाँ पर सेकंड पॉइंट देख लो, फेलिंग विलियन से क्रिया। बहुत ईजी रिएक्शन है स्टूडेंट, फेलिंग विलियन और टॉलन अभिकर्मक तो आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड मैंने सभी में इनको कराया था। देखो टॉलन अभिकर्मक का मतलब स्टूडेंट है यहाँ पर NH4OH प्लस AgNO3, इनका जो मिक्सचर है ना इसको हम टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, और अगर फेलिंग विलियन की बात करें तो ये होता है स्टूडेंट आपका CuSO4 प्लस NaOH का मिश्रण। इनका मिश्रण क्या कहलाता है, फेलिंग विलियन, और इनका मिश्रण क्या कहलाता है, टॉलन अभिकर्मक। अब दोनों को एक साथ देखते जाओ, इसके आगे पहले 2 लगा दो। ठीक है, पहले मैं इस रिएक्शन को समझाता हूं, होने क्या वाला है स्टूडेंट समझो। इसका NH4 इस NO3 के साथ जुड़ जाएगा और इसका Ag इस OH के साथ जुड़ जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, NH4NO3 प्लस AgOH। इसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट और इसका है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। इसका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसका है सिल्वर नाइट्रेट। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, ये रिएक्शन स्टूडेंट वो है जो कि मैं आपको पता नहीं कितनी बार करा चुका हूं। AgOH है, यहां पर लेके आओगे 2AgOH इज गिवन यू, देखो बनेगा क्या, Ag2, एक ऑक्सीजन Ag के साथ जोड़ दो, Ag2O लिख सकता हूं मैं। क्या रहेगा जरा देखना, 2H बचे हुए और ऑक्सीजन हमारे पास 2 थे, 2 में से मैंने केवल एक ही लगाया है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास 2H बचे हुए भी और एक ऑक्सीजन बचा हुआ। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसके साथ साथ हमारा जल का एक अणु भी बनेगा। थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट क्या होगा, अब हमको रिएक्शन करानी है फॉर्मिक एसिड के साथ, तो HCOOH प्लस Ag2O रिएक्शन होगी, क्या बनेगा देखो समझो, HHO H2 बना लेंगे, प्लस ये आपस में मिलकर CO2 बना लेंगे, प्लस क्या रह गया यहाँ पर 2Ag रह गया। क्या रह गया 2Ag, तो मैं इसको लिख दूंगा 2Ag, जिसको हम कहते हैं रजत दर्पण। क्या कहते हैं स्टूडेंट, रजत दर्पण। तो याद रखना जब हम फॉर्मिक अम्ल की क्रिया टॉलन अभिकर्मक से कराते हैं तो हमें रजत दर्पण प्राप्त होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारी रिएक्शन भी समाप्त हो जाएगी। फेलिंग विलियन की बात करते तो देखो होने के वाला है, ये Cu इस OH के साथ जुड़ेगा तो बनेगा CuOH का होल ट्वाइस। क्या बनेगा, CuOH 2 लगा हुआ है, OH का होल ट्वाइस प्लस Na2 है और यहाँ पर SO4 है, तो मैं Na2SO4 लिख सकता हूँ। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बन जाएंगे। तो कोई रिएक्शन से स्टूडेंट कॉमन है, अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो तो इन रिएक्शंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि सारी की सारी रिएक्शंस में आपको एस्टल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड में पता नहीं कितनी बार करा चुका हूँ। सेकंड पॉइंट में स्टूडेंट क्या होने वाला है, किससे क्रिया करा रहे हो आप, फॉर्मिक एसिड से, HCOH प्लस CuOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर आप लगा दोगे 2। क्यों, देखो जब हम फॉर्मिक एसिड की क्रिया इसके साथ करेंगे तो स्टूडेंट एक तो बनेगा आपका Cu2O। क्या बनेगा, Cu2O, जो कि लाल अवक्षेप होता है। क्या होता है, लाल अवक्षेप, ये तो बनने वाला है। Cu कितने हमारे पास 2 और एक ऑक्सीजन हमने इसके साथ लगा दिया तो क्या बनेगा Cu2O प्लस, उसके साथ साथ जरा देखना स्टूडेंट क्या क्या बनेगा, H देखोगे तो 2H आपके यहां पर है, समझना मैं जो कहना चाहता हूं, 2 दूनी 4H हमारे पास यहां पर है, तो 4H और 2H टोटल H कितने हो गए 6।
कितने हो गए 6। ऑक्सीजन देखो मैंने 2 दूनी 4 ऑक्सीजन थे, 4 में से केवल एक ही तो लगाया है, इसका मतलब 6 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, क्या बनेगा 3H2। क्या बनेगा स्टूडेंट 3H2। अब क्या रहेगा जरा देखना, क्या है ये CO2, तो प्लस लगा के आप CO2 लिख लोगे। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि जब आप फॉर्मिक एसिड की क्रिया फेलिंग विलेन के साथ कराओगे तो हमें CO2O का लाल अवक्षय मिलता है और जल और CO2 भी मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जितनी भी फॉर्मिक एसिड में रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी आज हम कंप्लीट करा चुके हैं। उपयोग की बात करें तो अपचाय के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो, और एस्टर बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट इसका जल्दी से। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और चाहते हो कि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश की तैयारी बेस्ट तरीके से हो तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।